15 अप्रैल 1912 एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला। हर किसी के आंख में आंसू थे। RMS टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जिसे बनाने के बाद ये दावा किया गया कि ये कभी ना डूब सकता। ये वक्त था 19वीं शताब्दी का, जिस समय जर्मन और ब्रिटिशर्स में एक से बढ़कर एक जहाज बनाने की होड़ मची थी और इस होड़ में सबसे आगे थी ब्रिटेन की सरकार, जिसने एक ऐसा जहाज बनाया जो काफी बड़ा और आलीशान महल की तरह दिखाई दी। इस जहाज को बनाने का काम सौंपा गया व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को। इस कंपनी ने 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड की बेलफास्ट में टाइटैनिक का निर्माण शुरू किया। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 15,000 इंजीनियर्स और कारीगरों ने आखिर बना ही दिया पानी में चलता फिरता ताजमहल। टाइटैनिक अंदर से काफी लग्जरियस और आलीशान था। इसमें 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस थे, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट्स, एक लाइब्रेरी और आलीशान दिखने वाले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास अपार्टमेंट्स। इस जहाज को बनाने में उस समय $7.5 मिलियन यानी आज के समय $400 मिलियन का खर्च आया था। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे और इसी वजह से टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा जाता था। इस जहाज में बड़े बड़े ऑफिसर्स, बिजनेसमैन थे और इसमें मौजूद थे बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो अपने सपनों को सच करने अमेरिका जा रहे थे। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी ने पब्लिकली दुनिया भर में ये ऐलान कर दिया था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। बाहर से इतना सुंदर दिखने वाला टाइटैनिक अंदर से और भी खूबसूरत था और टाइटैनिक की पहली यात्रा को लेकर लोग काफी रोमांचित थे। और 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर निकल पड़ा, जिसमें सवार थे 920 यात्री। इसके बाद साउथहैम्पटन से रवाना होकर 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्रांस पहुंचकर 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक क्वीनटाउन आयरलैंड पहुंचता है और यहाँ से भी 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक रवाना होता है न्यूयॉर्क के लिए। 1317 पैसेंजर्स और 907 क्रू मेंबर्स को मिलाकर कुल 2224 लोग से भरा ये जहाज जा रहा था अपनी अंतिम यात्रा की ओर। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला तब भी से टाइटैनिक को उसके रास्ते में मौजूद आइसबर्ग की पहली वार्निंग दे दी गई थी, लेकिन टाइटैनिक अटलांटिक ओशन से गुजरते हुए बेखौफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अमेरिका की ओर बढ़ने लगता है। इन वार्निंग्स मिलने के बाद टाइटैनिक अपने रूट को बदलता है लेकिन स्पीड को कम नहीं करता। अब इसके 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग दे दी जाती है टाइटैनिक को, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ इन वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और जहाज की रफ्तार को कम नहीं करते हैं और टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड में अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को 6 चेतावनी संदेश अन्य जहाजों से दिए जा चुके थे। अब इन चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए 14 अप्रैल को दोपहर 2 बजे कैप्टन स्मिथ ने व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफ ब्रूस को आइस वार्निंग के बारे में बताया, लेकिन जोसेफ ब्रूस ने कैप्टन स्मिथ पर प्रेशर बनाए रखा कि टाइटैनिक की स्पीड को धीरे नहीं करना है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी कंपनी का ये जहाज मात्र 6 दिन में अपनी यात्रा पूरी करके एक रिकॉर्ड कायम कर सके। 10 अप्रैल की उस भयानक रात ने भी अब एक भयानक रूप ले लिया था। उस रात आसमान में चांद नहीं था। कैप्टन स्मिथ को कहीं ना कहीं जहाज की सेफ्टी की चिंता थी, इसलिए कैप्टन स्मिथ ने 14 अप्रैल की अंधेरी रात को सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर्स फेडरिक फ्लीट और रेगनॉर ली को जहाज के क्रो नेस्ट पॉइंट पर तैनात कर दिया, समंदर पार निगरानी रखने के लिए, ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे सके। उस अंधेरी रात में समंदर का ठंडा पानी, टाइटैनिक और आसमान में तारे मौजूद थे जो शायद इस घटना को देख रहे थे। अचानक 11:39 पर फेडरिक फ्लीट ने जहाज के सामने एक बड़ा सा काला पहाड़ देखा। उसे बर्फ की चट्टान नहीं दिखी, लेकिन फिर भी फेडरिक तुरंत समझ गया कि उनके रास्ते में साक्षात मौत खड़ी थी, यानी आइसबर्ग।
ये देखकर फेडरिक ने 3 बार घंटा बजा दिया और फिर तुरंत फोन करके खबर दी, हेलो सर, बर्फ की एक चट्टान हमारे बिल्कुल सामने है। सभी अफसर जहाजों को मोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन अचानक अरफा तरफी में जहाज को लेफ्ट की जगह राइट में मोड़ दिया गया, जिस वजह से टाइटैनिक आइसबर्ग से दूर जाने की वजह उसके और करीब आ गया। और इसी वजह से 11:40 पर उस बड़े आइसबर्ग ने जहाज के निचले हिस्से को चीर कर रख दिया। यह टक्कर इतनी भयंकर थी कि इस टक्कर से 3rd क्लास में बैठे यात्रियों को एक बड़ा झटका लगा। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने का पता यात्रियों को तब चला जब टक्कर के बाद टाइटैनिक को तुरंत रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिए गए। जहाज के टकराने की खबर सुनकर लोग इधर उधर भागने लगे, हड़बड़ी मच गई, चारों तरफ खौफनाक मंजर हो गया। लेकिन इन खौफनाक मंजर में कुछ लोग अभी भी नहीं डरे थे, क्योंकि उन्हें अभी भी ये विश्वास था कि टाइटैनिक अनसिंकेबल जहाज